नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि मॉड्यूल जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं। क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल क्या होता है और क्यों ऐड कर रहे हैं। मॉड्यूल एक्चुअली में एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक है जो हम लोग ऐड करना करेंगे। उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स और डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज रखेंगे। आप लोग ये कह सकते हैं कि एक पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग चंक्स ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पहले क्या होगा वो तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये कमांड आप लोग लगाइए टर्मिनल के अंदर, ng जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम अकाउंट्स। तो मैंने एक अकाउंट्स नाम से एक मॉड्यूल यहाँ पर बना लिया। अब मैंने अकाउंट्स नाम से मॉड्यूल क्यों बनाया, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर मेरे सारे बाकी के जितने भी फंक्शन है, जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, चेंज पासवर्ड का हो गया, कंफर्मेशन ईमेल का हो गया, ये सारे जो है वो जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे लॉगिन कंपोनेंट है, रजिस्टर कंपोनेंट है, वो सारे के सारे इस मॉड्यूल में आ जाएंगे। तो ये मॉड्यूल जो है वो इन सभी कंपोनेंट से लिंक हो गया। उसी प्रकार है नेविगेशन का है, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये सारा नेविगेशन मॉड्यूल में आ जाएगा। तो इन सभी मॉड्यूल को बनाकर हम लोग एक वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने इस मॉड्यूल के अंदर एक रजिस्टर कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं, ng जनरेट अकाउंट्स सॉरी कंपोनेंट कंपोनेंट, उसके बाद में मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा और उस स्लैश लगा के कंपोनेंट का नाम लिख दिया रजिस्टर। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को ये रजिस्टर कंपोनेंट जो है वो रन करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसका सेलेक्टर यूज करना होगा। लेकिन सेलेक्टर यूज करने से पहले ये देखिए कि ये रजिस्टर कंट्रोल जो है अकाउंट्स नाम से मॉड्यूल में है। तो आप लोग अकाउंट्स मॉड्यूल को ओपन कीजिए सबसे पहले, और उसमें देखिए रजिस्टर कंपोनेंट ऐड है क्या। यस, रजिस्टर कंपोनेंट ऐड है। लेकिन जो मैन मॉड्यूल फाइल है आप लोगों की, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल, इसमें भी आप लोगों का अकाउंट्स मॉड्यूल जो है वो ऐड होना चाहिए। तो इंपोर्ट लगाकर आप लोग अकाउंट्स मॉड्यूल ऐड कर दीजिए, और फ्रॉम लगाकर उसका पाथ ऐड कर दीजिए जहां पर आप लोगों का अकाउंट्स मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो मैन रूट फाइल है वो तो आप लोगों की ऐप मॉड्यूल फाइल है, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर सारे जितने भी मॉड्यूल हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे लिंक होने चाहिए। अभी हमारे पास एक ही मॉड्यूल है अकाउंट्स नाम से, तो अभी हम लोग ऐप मॉड्यूल के अंदर अकाउंट्स मॉड्यूल जो है वो ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया अभी आप लोगों ने। ये करने के बाद आप लोग इंपोर्ट्स के अंदर जो है उस अकाउंट्स मॉड्यूल को भी ऐड कर दीजिए, जो कि नीचे दिया गया है इंपोर्ट्स, और ब्राउज मॉड्यूल आप लोगों के पास है इसमें। इसमें साथ में अकाउंट्स मॉड्यूल और ऐड कर दीजिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट मॉड्यूल ऐड कर लिया। तो सिमिलरली इंपोर्ट्स के अंदर भी आप लोग जो है यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये तो हो गया कि जितने भी बाहरी मॉड्यूल हैं वो अपने एक मैन कंपोनेंट फाइल, मैन जो मॉड्यूल फाइल है ऐप मॉड्यूल, उससे लिंक हो गए। ठीक है, ये तो लिंक हो गया। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, रजिस्टर कंपोनेंट को रन करना है। ठीक है, तो रजिस्टर कंपोनेंट रन क्या होगा, कैसे होगा कि रजिस्टर कंपोनेंट का जो सेलेक्टर है एक्चुअली में, वो हम लोगों को मैन कंपोनेंट फाइल में ऐड करना होता है। तो ये देखिए रजिस्टर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो रन होना चाहिए। तो उसका इसके अंदर जो टीएस फाइल होती है रजिस्टर कंपोनेंट की, उसको आप लोग कॉपी कीजिए सेलेक्टर को। और क्या करें, सेलेक्टर को कॉपी करने के बाद में जो ऐप कंपोनेंट फाइल है, जो मैन कंपोनेंट फाइल है डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर ये टैग बनाकर आप लोग रेंडर कर दीजिए। लेकिन ये रेंडर तभी होगा जब आप लोगों की जो मॉड्यूल फाइल है, अकाउंट मॉड्यूल फाइल है, इस फाइल को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सेलेक्टर तो ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड के अंदर बताया ही है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो फाइल है एक्चुअली में उसको आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। कौन सी वाली फाइल को, रजिस्टर कंपोनेंट वाली फाइल को आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। और वो कहां से एक्सपोर्ट होगी, आप लोगों की रजिस्टर अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो आप लोग अकाउंट्स मॉड्यूल ओपन कर कीजिए। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट्स नाम से ही आप लोगों के पास रजिस्टर कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट्स नाम से नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे रजिस्टर कंपोनेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग एक्सपोर्ट्स नाम से एक और फिर से एक टैग बना लीजिए यहाँ पर, और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक्सपोर्ट्स रजिस्टर कंपोनेंट। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया, इतना बहुत होता है करने के लिए, रन करने के लिए किसी भी कमांड, किसी भी कंपोनेंट को। जो कंपोनेंट अगर मॉड्यूल के अंदर है तो सबसे पहले मॉड्यूल फाइल को मैन मॉड्यूल फाइल के साथ लिंक करो, पहले स्टेप। दूसरी स्टेप है कि उस मॉड्यूल फाइल के अंदर जो अभी आप लोगों ने बनाया, जैसे अकाउंट मॉड्यूल्स है, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स नाम से आप लोग डालिए और उसके अंदर वो कंपोनेंट ऐड कीजिए एक्सपोर्ट्स में। कर लिया।
अब सेलेक्टर को कहाँ से, रजिस्टर कंपोनेंट को आप लोगों को रन करना है, तो रजिस्टर कंपोनेंट और टीएस फाइल को आप लोग ओपन कीजिए, वहां से सेलेक्टर सेलेक्ट कीजिए और मेन कंपोनेंट जो फाइल है ऐप कंपोनेंट, उसमें उसको डाल दीजिए एज ए सेलेक्टर एज ए टैग, तो वो आप लोगों का रन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लीजिए और सर्व कर दीजिए, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो सर्व हो जाएगा और आप लोगों का आउटपुट जो आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। तो ये मॉड्यूल है पूरा का पूरा कि हम लोग मॉड्यूल को कैसे रेंडर करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप लोग ये फॉलो करेंगे, जो अभी आप लोगों ने अगर ये तो एग्जांपल देखा अभी आप लोगों ने, मैं इसको एक स्टेप्स में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं एक एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इन फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते भी जाएंगे चीज़ों को, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट ही मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी कीड़ा जो चैनल है उसके माध्यम से दे सकूँ। और बिगिनिंग टू एडवांस मैंने आप लोगों को सिखाने का वादा किया है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ASP.NET कोर आप लोग सीख चुके हैं, एडवांस लेवल की जो .NET कोर है वो अभी स्टार्ट होगी, इंटरमीडिएट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एडवांस लेवल की अब ASP.NET कोर एपीआई लेवल से एपीआई को गेट करना, एक्सटर्नल एपीआई को गेट करना, बिल्ड करना, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग एंगुलर में भी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जानते हैं कि एंगुलर के अंदर मॉड्यूल क्या होते हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होते हैं। जैसे सपोज दैट आप लोगों की ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, इसमें आप लोगों के पास यहाँ पर रजिस्टर और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो ये दो पार्ट हैं एक्चुअली में, तो ये दो पार्ट जो है एक अकाउंट नाम से आप लोगों के मॉड्यूल में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों की ये नेविगेशन बार है जहाँ पर आप लोगों के पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ये आ जाते हैं। तो ये जो है वो एक नेविगेशन का हिस्सा है, तो हम लोग इसे नेविगेशन मॉड्यूल मान लेते हैं। ठीक है, नेविगेशन मॉड्यूल आ गया। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कैटेगरीज आ जाती हैं सारी की सारी, ठीक है, तो हम लोग कैटेगरीज के नाम से एक मॉड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के मॉड्यूल है। ठीक है, तो हम लोग एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं मॉड्यूल के अंदर की, जैसे कि ये आप लोगों का पार्ट है, ठीक है, अकाउंट्स के नाम से। और इसमें क्या क्या होगा, अकाउंट्स में जो है वो रजिस्टर कंपोनेंट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं रजिस्टर कंपोनेंट। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को, रजिस्टर और लॉगिन को सर्विस देने के लिए हमारे पास एपीआई सर्विस हो सकती है। ठीक है, या अदर फंक्शंस भी हमारे पास हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अकाउंट नाम से क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। समझ में आ गया कि मॉड्यूल एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि कंपोनेंट्स का या हम लोग बोले सर्विसेज का एक कलेक्शन है। ठीक है, और मॉड्यूल्स बनाना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि हम हर एक पार्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें, हर एक प्रोजेक्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई मॉड्यूल। अब मॉड्यूल को बनाने के जो स्टेप्स हैं वो एंगुलर के अंदर कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले आप लोगों के पास जो आता है वो आता है ऐप मॉड्यूल। डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास क्या आता है, ऐप मॉड्यूल। ये आप लोगों का डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, ये आप लोगों का क्या है, डिफ़ॉल्ट। अभी आप लोगों ने जो ऐप मॉड्यूल जो है वो डिफ़ॉल्ट है। अब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक नया मॉड्यूल बनाया। तो उसके लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ा, NG, ठीक है, जनरेट, यानी कि NG जनरेट। उसके बाद में आप लोगों ने लिखा मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम लिखा आप लोगों ने अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के नाम से एक फोल्डर बना आप लोगों के पास, उसमें एक फाइल बन जाएगी आप लोगों के पास अकाउंट्स डॉट मॉड्यूल के नाम से, बन गई आप लोगों के पास अकाउंट्स डॉट मॉड्यूल के नाम से। अब ये देखिए आप लोगों ने बना तो ली फाइल, ठीक है, अब आप लोग इसमें रजिस्टर और लॉगिन कंपोनेंट डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये अकाउंट्स डॉट मॉड्यूल इससे लिंक होती है आप लोगों की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो ये आप लोगों का ऐप मॉड्यूल है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें इस मॉड्यूल को आप लोगों को ऐड करना होगा, इसमें इस मॉड्यूल को आप लोगों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ऐड नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे।
हम लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट का नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रजिस्टर। एक ही कंपोनेंट बनाएंगे और किस में बनाएंगे, रजिस्टर नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अकाउंट्स के अंदर बनाएंगे अकाउंट्स, और उसमें हम लोग लिखेंगे रजिस्टर। तो जैसे ही मैंने ये बनाया तो इस अकाउंट्स के नाम से एक रजिस्टर कंपोनेंट बन गया। इसमें हमारे पास 4 फाइल आ गई, 4 फाइल्स। कौन कौन सी आ गई? डॉट, आप लोगों के पास स्पेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट आ गई, डॉट टाइप स्क्रिप्ट फाइल आ गई, डॉट HTML फाइल आ गई और डॉट CSS फाइल आ गई। ये 4 फाइल आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया अकाउंट्स के नाम से, उसमें आप लोगों ने रजिस्टर ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों को लिंकिंग करना प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, लिंकिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिंकिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को लिंकिंग करने के लिए ऐप मॉड्यूल के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप मॉड्यूल फाइल को खोलेंगे। ऐप मॉड्यूल को आप लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, ओपन ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। ये टीएस फाइल खोलिए और यहाँ पर आप लोग ऐड कीजिए इंपोर्ट के नाम से। इंपोर्ट क्या ऐड करना आप लोगों को? ये मॉड्यूल जो है वो ऐड करना है अकाउंट्स नाम से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया अकाउंट्स मॉड्यूल, अकाउंट्स मॉड्यूल। ठीक है, और इसका पाथ आप लोग दे दीजिए यहाँ पर, फ्रॉम दिस अकाउंट्स फोल्डर है आप लोगों के पास, और कॉलन अकाउंट्स डॉट मॉड्यूल नाम से वो फाइल है। तो ये ऐप जो फाइल है ऐप डॉट मॉड्यूल में आप लोगों की लिंक हो गई। तो अभी आपने क्या कर दिया कि लिंक कर दिया फाइल को ऐप मॉड्यूल डॉट, ये जो आप लोगों की मेन रूट फाइल है ऐप मॉड्यूल वाली, उसमें आप लोगों ने ये अकाउंट डॉट मॉड्यूल, इसी तरह आप लोगों को बाकी जितनी भी आप लोग मॉड्यूल बनाए तो वो इस फाइल में आप लोग ऐड कर दें। ठीक है, नंबर फोर्थ स्टेप है कि जो रजिस्टर कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है मॉड्यूल के अंदर, वो हम लोगों को भी शो होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोगों को दिखना भी चाहिए कि एक्चुअली में वो हम लोगों को दिखे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स जो है वो यूज़ करना होगा। तो अभी सबसे पहले लिंकिंग को पूरा करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले ऐप मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने इस मॉड्यूल फाइल को, अकाउंट्स मॉड्यूल को ऐड कर दिया। इस मॉड्यूल को ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के पास जो एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट्स के नाम से, एक चेंजेस और है आप लोगों का इसी में, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल को लिंकिंग करना है आप लोगों को अकाउंट डॉट मॉड्यूल के मॉड्यूल से। तो इंपोर्ट्स आप लोग यहाँ पर यूज़ लें और उस ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर जो ये नाम लिखा आप लोगों ने अकाउंट्स मॉड्यूल, ये ऐड कर दें, अकाउंट्स मॉड्यूल। इसमें डिफ़ॉल्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्राउज मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइल आप लोगों को मिलेगी। तो इसमें दोनों का लिंकिंग हो गई। अब नंबर 4 स्टेप आता है हमारा, नंबर 4th स्टेप हमारा है एक्सपोर्ट हम लोगों को करना है। अब एक्सपोर्ट किसको करना है हम लोगों को, रजिस्टर कंपोनेंट को, जो कि इसमें हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो रजिस्टर कंपोनेंट को हम लोगों को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो वो अब हम लोग किस में जाएं, टीएस फाइल में जाते हैं, अकाउंट्स मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। ठीक है, किस में जाएंगे, इसकी मॉड्यूल फाइल में हम लोग जाएंगे। अब ये जो अकाउंट्स मॉड्यूल है इसकी हम लोग टीएस फाइल में जाएंगे। इसकी टीएस फाइल आप लोगों, क्योंकि कंपोनेंट के साथ तो आप लोगों की जो टीएस फाइल आती है उसमें तो आप लोगों के पास सिर्फ कोड होता है। ठीक है, जो मॉड्यूल होता है उसमें ही आप लोगों के पास इंपोर्ट्स के फंक्शन जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी ये जो मॉड्यूल फाइल है इसके यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट्स लिखिए। इंपोर्ट्स के बाद में आप लोगों को लिखना है एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर आप लोग ऐड कर दीजिए रजिस्टर कंपोनेंट को, रजिस्टर कंपोनेंट। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कंपोनेंट ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करना है आप लोगों को, ऐड दिस इन अकाउंट्स मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, इस चीज़ को ऐड कर दीजिए। अब आप लोगों को सेलेक्टर यूज़ करना है, तो आप लोगों को सेलेक्टर जो है किसका उठाना है, रजिस्टर डॉट टीएस फाइल का। तो ओपन कीजिए, ओपन
register.ts फाइल। नंबर 6 स्टेप है कॉपी कीजिए, कॉपी सेलेक्टर को कॉपी कीजिए। नंबर 7 क्या आता है आप लोगों का app.component.html के अंदर उसको यूज़ कर लीजिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट इट इन app.component.html फाइल में एज ए टैग। तो यहाँ पर ये जो फाइल बनेगी वो आप लोगों की क्या बनेगी, रजिस्टर नाम से आप लोगों ने कंपोनेंट बनाया था, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों का जो फाइल बनेगी वो यही बनेगी, ठीक है। रजिस्टर जो आप लोगों ने फाइल बनाया है उसी के नाम से आप लोगों की वो फाइल जो है वो बननी चाहिए, ऐप रजिस्टर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये शायद ऐसे बनेगी ऐप रजिस्टर, तो ये टैग आप लोगों का बन जाएगा। इतनी बात, ये 7 स्टेप हैं जब आप लोग एक मॉड्यूल को ऐड करते हैं और उसको रन करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के स्टेप्स हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैंने करके भी आप लोगों को बता दिया है, स्टेप्स भी आप लोगों को बता दिए कि मॉड्यूल क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं हम लोग मॉड्यूल्स को। तो आई थिंक मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।